नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे हमें ए टू जेड। हम हर स्टेटमेंट में कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। क्या 3 ऑड नंबर का सम माने जोड़ इवन होता है। चलिए एग्जाम्पल देके समझते हैं। 3 ऑड नंबर लेंगे और उनका सम करेंगे। ऑड नंबर लिया हमने 1 प्लस 3 प्लस 5, तीनों ही ऑड नंबर है, इनका सम लेंगे। सम आएगा इसमें 9 जो कि एक ऑड नंबर है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 ऑड नंबर का सम इवन है, यानी यह स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। बी वाला देखते हैं द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम क्या इवन नंबर होता है। इसे भी हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। 2 ऑड नंबर लिया हमने, ऑड नंबर यानी 5 प्लस 3, और एक हमने लिया इवन नंबर। तीनों को ऐड करेंगे तो 8 8 4 12 जो कि एक इवन नंबर है, यानी ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे ट्रू। अगला वाला सी वाला स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। क्या 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई एक ऑड नंबर होता है। एग्जांपल लेंगे 3 ऑड नंबर, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 7 7 5 जा 35 35 मल्टीप्लाई 3 15 3 तक 9 10 105 जो कि एक ऑड नंबर है। अनदर एग्जांपल लेते हैं 3 ऑड नंबर 1 प्लस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 5 5 3 जा 15 15 बन जा 15, एक ऑड नंबर है, यानी 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड नंबर ही रहेगा, यानी यह एक ट्रू स्टेटमेंट है। डी वाला देखते हैं इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर एक इवन नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, द क्यूसेंट इज ऑलवेज ऑड, तो हमेशा क्यूसेंट ऑड आएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। हम एक इवन नंबर लेंगे, 10 लिया इवन नंबर, इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड आएगा यानी 5, यानी क्यूसेंट क्या आया यहां पे 5। अब हम अनदर एग्जांपल लेंगे 20 2 से डिवाइड किया यानी क्यूसेंट आया यहां पे 10 जो कि एक इवन नंबर है, यहां पे जो क्यूसेंट आया जो कि एक ऑड नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका क्यूसेंट हमेशा ऑड नंबर आएगा। आपने दोनों एग्जांपल में देखा, फर्स्ट एग्जांपल में जो क्यूसेंट है वो ऑड नंबर, जबकि सेकंड वाले में क्यूसेंट एक इवन नंबर आया, तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। अगला ये वाला देखेंगे ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होंगे। एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। हमने एक प्राइम नंबर लिया हमने 2 जो कि एक इवन प्राइम नंबर होता है, यानी सभी प्राइम नंबर ऑड विषम नहीं होते, तो यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एफ वाला प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। क्या प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल एफ वाला
अब हमने प्राइम नंबर लिया 2, क्या 2 के फैक्टर होंगे 1 और 2, जबकि स्टेटमेंट में कह रहा है प्राइम नंबर्स की कोई भी फैक्टर नहीं होती, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। क्या टू प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है? एग्जांपल द्वारा समझेंगे। हम टू प्राइम नंबर लेंगे, प्राइम नंबर लिया हमने 2, अनदर प्राइम नंबर लिया 3 इक्वल 5, जो कि एक ऑड नंबर है, जबकि स्टेटमेंट में कह रहा है टू प्राइम नंबर्स का सम ऑलवेज इज वन नंबर। हमेशा दो प्राइम नंबर्स का सम जोड़ इवन नंबर होगा नहीं, तो यह भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखिए 2 नंबर की शुरुआत कहां से होगी? प्राइम नंबर्स की शुरुआत होती है 2 से, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, जो कि एक इवन नंबर है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है? तो सोचिए आप, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 16, 20, इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है 2 के अलावा जो कि इवन नंबर है, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। अगला स्टेटमेंट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट होते हैं? अब देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 से अधिक फैक्टर्स वाले नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? अब देखिए, जैसे हमने लिया इवन नंबर 2 का फैक्टर होंगे 1 और 2, तो 2 एक इवन नंबर है लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं है, तो यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड लास्ट वाली स्टेटमेंट देखेंगे, जे नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हमेशा इवन नंबर आएगा? एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। 2 इवन नंबर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4, इनका प्रोडक्ट आया 8, जो कि एक इवन नंबर है। अनदर 2 इवन नंबर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 12, 120, वही भी एक इवन नंबर है। यानी 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा, तो यह एक ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि कौन सा कथन विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आई होप सबको समझ आया हो, और जिन बच्चों को समझ आया हो वो हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 and 12। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26 या ऑप्शन सी 28। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।